हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस सेशन में हमारे पास जो वर्कशॉप का सेशन है, इसमें अपन आज क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं और किस टाइप से अपन को करना है। ठीक है, तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास है, द सीट मेटल गेज इज यूज टू मेजर। वाह, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसने पूछा कि जो सीट मेटल गेज है, आपने एक नाम सुना होगा गेजेज का। देखो, गेजेज का नाम आपने सुना होगा कि जो गेजेज होते हैं ये काम में आते हैं मेजरमेंट करने के। ये काम में आते हैं किसके? मेजरमेंट करने के। ठीक है, मेजरमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट और एक होता है वेरिएबल, है ना। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मेजरमेंट अपन को करना है तो मेजरमेंट अपन ना दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ पीसेस जो है ना, नंबर ऑफ पीसेस बहुत ज्यादा मात्रा में, वेरी लार्ज अमाउंट में आपके पास है, वेरी लार्ज क्वांटिटी में आपके पास पीसेस है। अगर आप हर एक पीस की डायमेंशंस को फिजिकली मेजर करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, काफी ज्यादा लेबर चाहिए, मतलब मैन पावर काफी ज्यादा चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फिर हमें ना फिजिकली, मतलब हर एक चीज की डायमेंशंस को एग्जैक्ट एग्जैक्ट डायमेंशंस को अपन नहीं करते हैं, अपन एक रेंज में करते हैं। और उस रेंज को मेजर करने के लिए अपन गेजेज यूज करते हैं। आपने नाम सुना होगा गेजेज का। ठीक है, स्नैप गेजेज होता है, ठीक है, आपके पास रिंग गेज होता है आपके पास, ये। तो गेज करता क्या है? तो गेज आपके पास है ना, अब यहाँ है ना सीट मेटल में सीट की जो है ना, या तो थिकनेस, सीट की थिकनेस को मेजर करेगा, या उसकी डायामीटर, जो वायर होता है ना, वायर की डायामीटर को मेजर करता है। तो बेसिकली एक मेजरमेंट करता है किसका? थिकनेस ऑफ द सीट का। थिकनेस ऑफ द सीट का ये मेजरमेंट करता है। ठीक है, या डायामीटर ऑफ वायर भी आता, वो भी सही होता। ठीक है, ये काम करता है मेरे पास। ठीक है, अब जैसे एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंगल को मेजर करने के लिए अपन साइन बार यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साइन बार यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल्स होते हैं। ठीक है, और हार्डनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ये आ जाएगा आपके पास थिकनेस ऑफ द सीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द मोस्ट कॉमनली यूज इन द सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में सबसे कॉमनली कौन सी मटेरियल है जो हम यूज करते हैं? ठीक है, कौन सी सबसे अपन यूज करते हैं, इस बात पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, सीट मेटल ऑपरेशन आप जानते हो ना कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो सीट और प्लेट दो चीजें होती है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में या आपके पास मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में एक तो होता है आपके पास फॉर्मिंग ऑपरेशंस, एक होते हैं सीट मेटल ऑपरेशन। ठीक है, सीट की जो थिकनेस होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू प्लेट। ठीक है, और सीट मेटल ऑपरेशन में आपके पास क्या क्या आ जाता है? तो सीट मेटल ऑपरेशन में आपके आपने आपने सुना ही होगा पंचिंग, ब्लैंकिंग। ठीक है, पंचिंग ब्लैंकिंग मेजर ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद पंचिंग ब्लैंकिंग के बाद आपके पास छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, परफोरेटिंग करना, ठीक है, ट्रिमिंग करना। ये सारे के सारे ऑपरेशन आपके पास क्या होते हैं? माइनर ऑपरेशन होते हैं। एक होता है सेमी होता है सेमी मेजर। सेमी मेजर में बैंडिंग कर देते हैं, कभी कभी अपन सीट को बेंड करते हैं। आपने देखा होगा जो ट्यूब लाइट होती है, ट्यूब लाइट के दोनों साइड बेंड होते हैं। ठीक है, वो चीज उसमें आ जाती है बेंडिंग में। ठीक है, तो ये सीट मेटल ऑपरेशन होता है।
तो शीट मेटल ऑपरेशन में जनरली हम कौन सी मेटल को यूज करते हैं? देखो कास्ट आयरन जो होता है ना वो ब्रिटल मटेरियल होता है, कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, तो ब्रिटल मटेरियल का अपन शीट मेटल ऑपरेशन नहीं करते। ब्रिटल मटेरियल कास्ट आयरन की अगर कोई चीज बनानी है तो हम जनरली यूज उसमें करते हैं क्या, कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, टिन प्लेट, टिन प्लेट यहाँ पर सही है, टिन प्लेट अपना आंसर होना चाहिए। ठीक है, टिन प्लेट। लेड जो होता है वो लेड आप जानते हो, जो लेड होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, तो उसकी भी नहीं होती, और ब्रॉन्ज की भी नहीं होती। तो सबसे ज्यादा जो यूज आता है ना टिन प्लेट आती है। कौन सी प्लेट आती है? तो इसमें आती है टिन प्लेट। एक मिनट, ठीक है, टिन प्लेट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं बड़ा कर देता हूं, डोंट वरी। अब आ जाओ, सोल्डरिंग आपने नाम सुना ही होगा कि कास्टिंग में अपने पास एक कास्टिंग ऑपरेशन होता है जिसका नाम है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग जो होता है वो सॉलिड स्टेट, आपने आपने तीन तरह की वेल्डिंग का नाम सुना होगा। तीन तरह से वेल्डिंग की जाती है, एक होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, एक होता है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और एक होता है सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग। अब देखो, इसके अंदर जो प्लेट होती है ना जिनको ज्वाइन किया जाता है, वेल्डिंग के अंदर जिन दो प्लेट को आप ज्वाइन कर रहे हो उनको बेस प्लेट बोला जाता है, पेरेंट प्लेट बोला जाता है। तो बेस प्लेट जो है ना, ये बेस प्लेट तो सॉलिड के फॉर्म में यूज में की जाती है, और फिलर मटेरियल का जो यूज किया जाता है इनको जोड़ने के लिए, फिलर मेटर वो रहा देखो, फिलर मटेरियल क्या होता है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो हम जॉइनिंग के ड्यूरेशन में काम में लेते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो फिलर मटेरियल को इसमें लिक्विड के फॉर्म में यूज किया जाता है। किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। इसलिए इस वेल्डिंग का नाम होता है सोल्डरिंग, सॉलिड लिक्विड वेल्डिंग। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास सोल्डरिंग आ जाता है, ब्रेजिंग आ जाता है, और ब्रेज वेल्डिंग का नाम आपने सुना होगा, ब्रेज वेल्डिंग, ये आ जाता है। ये तीन आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो यहां अपन से पूछा है सोल्डर के बारे में। सोल्डरिंग में हम सोल्डर यूज करते हैं, तो उसमें फिलर मटेरियल जो होता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आप किसके बराबर लेते हो, ये चीज आपको बतानी है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। भाई 450 से ज्यादा लेंगे या 450 से कम लेंगे, ये चीज आपको थोड़ी सी इसमें देखनी है। बताओ क्या पड़ा हुआ है इसका, क्या पड़ा हुआ है आपका इसका सोल्डरिंग वाले में, ठीक है। एक तो ये होता है कि 450 से ज्यादा, एक होता है 450 से कम। 450 से अगर ज्यादा लेते हैं तो उसे ब्रेजिंग बोल देते हैं, और 450 से कम लेते हैं तो उसे सोल्डरिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर 450 आ जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर? 450। किसी किसी में 427 होता है, तो ये करीबन करीबन आंसर आपको देने हैं, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे तो 427 होता है, 450 चलेगा, इतना वो नहीं है कि ये चलेगा नहीं अपने पास, ठीक है ना। अब इसमें जो फिलर मटेरियल यूज लेते हैं उसको सोल्डर बोलते हैं, ये आपको पता होगा। क्या पता होगा? सोल्डर बोलते हैं। वहां वहां स्प्लिटर बोलते हैं। अगर पता है दोनों तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आंसर आ जाएगा बिलो द 450, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके बारे में बात करें। आर्क वेल्डिंग से मुझे बता सकते हो आप किस प्रकार की वेल्डिंग किस कैटेगरी में आती है? आर्क वेल्डिंग किस कैटेगरी में आती है? बड़ा कर दो थोड़ा सा। 16 जुलाई से हमारा बैच चलेगा थर्ड सेमेस्टर का। 16 जुलाई नोट कर लो, 16 जुलाई से बैच चलेगा थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का बैच चलने वाला है 16 जुलाई से। आर्क वेल्डिंग आप कौन सी स्टेट में आएगी? तो याद होना, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट का मतलब इस वेल्डिंग में दोनों बेस मटेरियल को ज्वाइनिंग करने के लिए पहले उन्हें मेल्ट किया जाता है, लिक्विड स्टेट में लाया जाता है, फिर लिक्विड स्टेट में लाकर उन दोनों को जोड़ा जाता है आर्क वेल्डिंग में। इसके लिए
उन दोनों प्लेट को मेल्ट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी। उस हीट की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है आर्क प्रोड्यूस करके। आर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम पावर सोर्स लेते हैं एसी और डीसी, आपको पता होगा। तो अब आपको बताना है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी, सबको पता है इलेक्ट्रिकल आर्क की वजह से प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आर्क की वजह से होगी। अगर मैं आपसे पूछ लेता था कि गैस फ्लेम किस में यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होता है गैस वेल्डिंग। आपका आंसर आ जाता है इसमें गैस वेल्डिंग में। सबसे फेमस गैस वेल्डिंग जो अक्सर पढ़ाई जाती है वो कौन सी होती है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, इसमें एसिटिलीन एज ए गैस यूज की जाती है, जब फ्यूल यूज की जाती है, फिर फ्यूल को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शंस करके अगर आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करके अगर आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो हीट प्रोड्यूस की जाती है थर्मिट वेल्डिंग में। थर्मिट वेल्डिंग नाम सुना होगा, थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। फ्रिक्शन के थ्रू, अगर आप फ्रिक्शन के थ्रू, आप भी जानते हो जब दो प्लेटों को बीच में फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होती है, और इस हीट का यूज उन दो बेस प्लेट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो उसका नाम फ्रिक्शन वेल्डिंग भी होता है, ठीक है। फ्रिक्शन वेल्डिंग भी उसे अपन कहते हैं, और ये जनरली सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आ जाता है। कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में इसका आंसर आ जाता है। तो अभी करेक्ट आंसर क्या है इसका, सर आर्क वेल्डिंग का करेक्ट आंसर है ये। आर्क वेल्डिंग में फेमस आपको नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है आर्क वेल्डिंग में, आपको पता होना चाहिए कि आर्क वेल्डिंग में हम यूज करते हैं टिग, मिग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये सारी की सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। कि पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न बनाने के लिए द मटेरियल, जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, और इसमें लिखा है नॉट, अपन कौन सा नहीं करेंगे, अपन कौन सा नहीं करेंगे, इस पर बात होगी, ठीक है। इस पर बात अपन करते हैं, चलो बताओ। इस पर बताओ, द मटेरियल यूज्ड फॉर पैटर्न इज नॉट, किसका पैटर्न नहीं बनाया जाता। तो देखो, पहली बात, पैटर्न 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 के बारे में आपने फाउंड्री में पढ़ा होगा। फाउंड्री में पैटर्न क्या होता है, रिप्लिका होती है ऑब्जेक्ट की, जो भी हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। जो ऑब्जेक्ट, जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट हमें प्रोड्यूस करना है उसकी एक रिप्लिका बना लेते हैं। रिप्लिका बनाने के बाद उससे हम कैविटी बनाते जाते हैं, कैविटी बनती है, कैविटी बनती है तो उसमें लिक्विड मोल्टन मेटल डालते हैं, सोल्डिफाई होता है, उसके बाद निकाल लिया जाता है। तो वो अपने पास पैटर्न होता है। अब पैटर्न कौन सी मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल पैटर्न वुड का ही आया था। सबसे पहले तो पैटर्न आपने जब पढ़ा था तो आपको पता था कि वुड का पैटर्न बनता है। वुड का पैटर्न क्या है, बनता है, लेकिन वुड का पैटर्न में दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि जब इसको मोल्डिंग सैंड में डाला गया तो मोल्डिंग सैंड में क्या था, मॉइस्चर था। वुड क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेगी तो इसकी शेप और साइज थोड़ी सी डिस्टोर्ड हो जाती है आफ्टर द सम टाइम। हम 10-20 बार इसको यूज करेंगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होके खराब हो जाता है। फिर इस मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें भी दो वुड है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कम करती है। मोहोगिनी, मोहोगिनी नाम सुना होगा आपने कि मोहोगिनी का वुड यूज किया जाता है पैटर्न बनाने में, ठीक है। फिर आता है मेटल, फिर आता है क्या, फिर आता है मेटल। वुड के बाद मेटल यूज किया गया पैटर्न बनाने के लिए। मेटल इसलिए क्योंकि मेटल में क्या है, मेटल की अच्छी बात क्या है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अपनी कितनी ही बार यूज कर लूं मॉइस्चर इसमें आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो ये उस मॉइस्चर की वजह से लकड़ी तो फूल जाती है ना, जबकि मेटल फूलेगा नहीं। तो ये इनफाइनाइट नंबर, मतलब बहुत मैनी टाइम्स आप यूज कर सकते हो, मैनी नंबर ऑफ कैविटी बना सकते हो इससे आप, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हल्का होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम हल्का होता है, हल्का होता है तो उससे उस पैटर्न को लगाएंगे फिर निकालेंगे, निकालेंगे तो आसान होगा, आसान होगा तो अपन एल्यूमिनियम का पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसका, एल्यूमिनियम का हम पैटर्न यूज कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है।
हम ब्रास का भी यूज कर सकते हैं, ब्रास भी मेटल है, ठीक है, इसका भी बनता है। लेकिन ग्लास का पैटर्न नहीं, नहीं सर, ग्लास का पैटर्न नहीं बनाते। किसका पैटर्न नहीं बनाते? ग्लास का पैटर्न नहीं बनाते सर। इसके अलावा प्लास्टिक्स का पैटर्न बनाया जाता है। प्लास्टिक्स का पैटर्न अपन बनाते हैं, काफी चलता है प्लास्टिक का पैटर्न। और प्लास्टिक में पॉलिस्टरीन यूज कर लिया जाता है, पीवीसी, नाइलॉन, ये सारी चीजें यूज करते हैं। प्लास्टिक के बाद वैक्स का पैटर्न भी बनता है। किसका? वैक्स का पैटर्न भी सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्री में बात करें तो प्लास्टिक का पैटर्न यूज किया जाता है, कि उसमें जो पैटर्न बनाने के लिए जो जो सारे प्रॉपर्टी चाहिए एक चीज में, वो सारी प्रॉपर्टीज किसमें पाई जाती है? प्लास्टिक में। हल्का होना चाहिए, है ना, मॉइस्चर मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट कम होनी चाहिए, इजी टू अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू मैन्युफैक्चर होना चाहिए। क्योंकि भाई पैटर्न बनाओगे, पैटर्न बनेगा भी तो सही ना, तो मैन्युफैक्चरिंग करना उसका आसान होना चाहिए, उसको उस शेप में ढालना आसान होना चाहिए। अब ग्लास में कैसे कर दोगे भाई? तो ग्लास, इसका आंसर नोट लिखा हुआ है तो नोट में आंसर आएगा डी, ठीक है। नोट में आंसर क्या जाएगा आपका? नोट में आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताओ, उस टूल का नाम बताना है जो मोल्डिंग सैंड को मोल्ड करेंगे, मोल्ड बनाएंगे, मोल्ड बॉक्स में मोल्डिंग सैंड डालेंगे, डालेंगे तो उसके बाद उससे उसको दबाया जाता है, रैमिंग की जाती है। उस टूल का नाम क्या है? बताइए, बताइए, साफ साफ नाम याद है, रेमर है उसका नाम। उसका नाम क्या है सर? रेमर, रेमर, रेमर। क्या होता है बेसिकली, आपने पढ़ा भी था कि ये मोल्ड बॉक्स होते हैं कॉप और ड्रैग। दो मोल्ड बॉक्स होते हैं, दो रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, इन्हें मोल्ड बॉक्स बोला जाता है कि एक को आप ड्रैग और एक को कॉप बोला जाता है। इसके अंदर हम मोल्डिंग सैंड भर देते हैं। भाई साहब मोल्डिंग सैंड भरी, अब मोल्डिंग सैंड भरने के बाद, मोल्डिंग सैंड आप भरोगे तो ऐसे नहीं छोड़ दोगे, नहीं भाई, फिर इसकी क्या की जाएगी? रैमिंग की जाएगी, दबाया जाएगा। उसके लिए एक टूल यूज किया जाता है, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का टूल यूज किया जाता है। आपने भी देखा होगा, ऊपर ये हैंडल है, ठीक है, इससे इस तरह से रैम करते हैं मिट्टी को, तो मिट्टी की स्ट्रेंथ और हार्डनेस हमें यूनिफॉर्म मिलने लगती है, ठीक है। तो ये इसके लिए हम इसको रैमर को यूज करते हैं, रैमर को यूज करते हैं इसके लिए अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आराम से इस क्वेश्चन को आराम से करो। ड्रॉ फाइलिंग इज यूज टू, किसके किसके लिए हम इसको यूज करते हैं? किसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ये चीज आपसे पूछी इसमें, ठीक है। क्या पूछा है, ध्यान से देखो। भाई आपने देखा नहीं, एक ऐसा फाइल होता है, उस पे बहुत सारे एक तरीके से प्रोजेक्शन होते हैं। आपने लकड़ी को घिसते हुए देखा होगा, उससे लकड़ी को घिसते हैं, जैसे कोने हो जाते हैं। जैसे मान लो अब ये कोना है, अभी कोना बड़ा तीखा है, तीखा है तो कोई टकराएगा तो लग जाएगी, तो इसको घिस के क्या बना दिया जाता है? राउंड बना दिया जाता है। तो वो घिसते हैं जिससे ऐसे ऐसे होता है, उससे घिसते रहते हैं। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उससे हमें बेटर सरफेस फिनिश मिलती है, अच्छी सरफेस फिनिश मिलती है, उससे हमें अच्छी सरफेस फिनिश मिल जाती है।
उससे हमें किस प्रकार की सरफेस फिनिश मिल जाती है? एक अच्छी सरफेस फिनिश मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, कारपेंट्री जॉइंट में, कारपेंट्री काम देखा ना, कारपेंटर यूज करता है, तो कौन सा जॉइंट कारपेंटर जनरली यूज करता है? आराम से सोच के आंसर देना, 1 मिनट में हो जाएगा। कारपेंटर जनरली कौन सा जॉइंट बनाता है? ठीक है, कारपेंटर जनरली कौन सा जॉइंट बनाता है, ये आपको देना है आंसर। बताइए, कारपेंटर जॉइंट जो यूज करता है, बताइए, एक कॉमन कारपेंट्री जॉइंट कौन सा होगा? कॉमन कारपेंट्री जॉइंट कौन सा होगा? अब कारपेंटर क्या करता है भाई, देखो, कारपेंटर जनरली इस तरह से जॉइंट करता है, कारपेंटर जनरली इस तरह से जॉइंट करता है, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? लैप, एक दूसरे के ऊपर लैप, ठीक है, फिर कील ठोक देता है, पता है ना, फिर कील ठोक देता है उस पर, तो लैप जॉइंट इसका आंसर हो जाएगा, लैप जॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। वो वेल्डिंग थोड़ी करता है, नहीं करता सर, कारपेंटर वेल्डिंग नहीं करता सर, कारपेंटर को रिवेट थोड़ी लगाता है, रिवेट नहीं लगाता, रिवेट लोहे में लगवाए जाते हैं, ठीक है। ब्रेज जॉइंट के लिए ब्रेजिंग थोड़ी की जाती है, लैप जॉइंट में क्या किया जाता है, दो ऐसे लकड़ियों को ऐसे ऐसे किया, इनके यहाँ टिक 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 करके जोड़ दो, किससे, अपनी नीडल से, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से बड़ा कर देता हूँ पहले, अब आई थिंक आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। इन स्मिथी हीटिंग ऑफ मेटल किस तरह से प्राप्त की जाती है? किस तरह से प्राप्त की जाती है, ये चीज पूछा है इसने, ठीक है, ये चीज ये पूछना चाह रहा है, बताइए क्या आंसर इसका होगा? स्मिथी क्या होता है पता है आपको? इन स्मिथी, स्मिथी यानी ब्लैक स्मिथ, गड़िए लुहार जो होते हैं, ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, देखे, कभी कभी गड़िए लोहार देखे होंगे रोड साइड बैठे होते हैं, वो रोड साइड जो बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, देखा होगा आपने, वो चाकू, तो चाकू बनाते हैं, वो प्लेट बनाते हैं, वो भगोनिया बनाते हैं, ठीक है, जनरली ये चीजें बनाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो भी लोहे की बनाते हैं, तो लोहे को पहले गर्म करते हैं, तो वो लोहे को जो गर्म करते हैं, वो बताओ लेथ पर गर्म करते हैं? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, कहाँ लेथ होती है उनके पास, नहीं होती है सर, कहाँ स्टेपर मशीन होगी सर, कहाँ ड्रिलिंग मशीन होगी उनके पास सर, वो तो कोयले से चीजों कोयला जलाते हैं, उसमें करते हैं, मतलब भट्टी में जलाते हैं, भट्टी को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोल दो, फर्नेस, भट्टी को इंग्लिश में क्या बोल दो, फर्नेस, तो सर वो फर्नेस में ही, फर्नेस से उनको हीटिंग मिलती है, तो वो मेटल सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होकर उस पर हथौड़े दे हथौड़े दे हथौड़े दे हथौड़े, हथौड़े से मार मार कर उसको जो भी शेप और साइज उनको चाहिए उस शेप और साइज में वो आपको मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर? अगला, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाह वाह वाह, सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको, देखो ये बताना चाहता है कि जो फोर्जिंग ऑपरेशन है उसमें वो कौन सा ऑपरेशन है जिसमें लेंथ तो इंक्रीज होती है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है, लेंथ तो इंक्रीज होती है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज, हाँ सही है साहब, बताइए कौन सा है, वो कौन सा है?
देखो अपसेटिंग में क्या होता है सर, अपसेटिंग में क्या होता है, ये आपका मटेरियल सर, दो इसके ऊपर दो डाई यूज कर लेते हैं, ये दो डाई यूज कर, अब इसको इस पर फोर्स लगाया सर, ऐसा लगाने से इसकी लेंथ कम होती है और डायामीटर बढ़ता है, इसको बोलते हैं अपसेटिंग, इसको बोलते हैं अपसेटिंग। पढ़ा ना, ये पढ़ा हुआ अपसेटिंग, ठीक है। अपसेटिंग आपने देखा भी होगा कि अपसेटिंग ऑपरेशन में यही चीज होती है, अपसेटिंग ऑपरेशन में यही चीज होती है, ठीक है। अब बात समझना, ठीक है सर, अपसेटिंग इसे कहते हैं अपसेटिंग ऑपरेशन, जिसमें लेंथ डिक्रीज होगी और डायामीटर बढ़ेगा। अभी उल्टा पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है तो ड्राइंग ऑपरेशन होता है। कौन सा ऑपरेशन होता है? ड्राइंग डाउन होता है। ड्राइंग डाउन में चीजों को खींच के लंबा किया जाता है, जैसे वायर, वायर कैसे बनाते हैं, उसको खींचा जाता है, ड्रो, ड्रो का मतलब खींचना, खींचा जाता है तो उसकी लंबाई तो बढ़ती है, तो उसका एरिया कम हो जाएगा। पंचिंग आप जानते हो होल बनाने के काम होता है, बेंडिंग आप जानते हो चीजों को बेंड करने के काम आता है। तो ये ऑप्शन तो सिंपल सा दिख रहा है, जिसको अपसेटिंग आता है और जिसको ड्राइंग नहीं आता है कोई भी दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी कर सकता था, ठीक है। और अपसेटिंग आता है, दो तो ऑप्शन ऐसे कट रहे ना, ये तो सबको पता होता है। पंचिंग क्या करने के काम आती है, होल्स क्रिएट करने के काम में आती है। बेंडिंग क्या करती है कि ये कोई इसको इस तरह से बेंड कर दो, कितने डिग्री पे बेंड चाहिए आपको, वो बेंडिंग कर देता है, ठीक है। आपने बोला कि ये है, ऐसा है सीट, बेंड कर दो इसको, तो आपने इसको ऐसे बेंड कर दिया, ऐसा ही चाहिए था, बेंडिंग हो गया। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन, इसका नाम बताना आपको, जी सीट। एक मिनट रुक जाओ, मैं बड़ा कर देता हूँ, अब दिखाई दे रहा है? हाँ, करो। जी सीट रिफर्स किस, जी सीट का मतलब क्या होता है, सिंपल से मतलब ये बताओ आप तो। जी सीट्स का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको बतानी है। जी सीट का मतलब क्या होता है, ये चीज बतानी है आपको। जी आई, आई यानी आयरन, जी यानी गैल्वेनाइज आयरन। कौन सा आयरन? ये वाला। जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके पीवाईक्यू में आए ना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। और आप सभी को बता दूं 16 जुलाई से, 16 जुलाई से थर्ड सेमेस्टर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, होंगे, ठीक है। होंगे, कितने से नए बैच स्टार्ट होंगे, जो पहले चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। जो पहले चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, बाकी की बात मैं बता रहा हूँ। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, वही बात आगे, गेज, गेज है, कौन सा गेज है? माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है, किस काम में आता है? फिर मेजर करने के काम में आता है, सबको पता है। अब आपको ये बताना है वो क्या मेजर करता है, आपको ये बताना है कि माइक्रोमीटर जो स्क्रू गेज है वो किस चीज को मेजर करता है, ये चीज आपको अब बतानी है, ठीक है। आप इसका आइडिया लगाओ कि माइक्रोमीटर जो है वो आपके पास किस चीज को मेजर करता है, बोलो, बोलो किस चीज को मेजर करता है, बोलो। गाय को किस चीज को मेजर करता है? बताइए। जो पहला क्वेश्चन जिसने किया होगा वो इसको भी कर दे, जो पहला क्वेश्चन जिसने किया होगा वो इसको भी कर देगा। सर पहला आपने बताया था कि जो जो गेज है ना, वो गेज बेसिकली थिकनेस को मेजर करने के काम में आते हैं। लार्ज डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकती, कटिंग सीट तो हो ही नहीं सकती। अब दो चीजें हैं सर, डायामीटर भी मेजर कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, डायामीटर को भी मेजर कर सकती है, और स्मॉल और प्रिसाइज प्रिसाइज थिकनेस, इन दोनों में से आंसर आपको करना है, ठीक है। आराम से, आराम से इन दोनों में से आंसर करना है। बताइए आपका आंसर क्या होगा।
इन दोनों में से आपको एक आंसर देना है। तो इन दोनों में से आपका एक आंसर क्या होने वाला है, ये चीज आप बतानी है आपको। ठीक है, बताइए, करो। ये माइक्रो स्क्रू गेज है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, नाम से अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कोई डायामीटर मेजर करता है पर इंटरनल नहीं करता। एक्सटर्नल डायामीटर जैसे ये है, इसका एक्सटर्नल डायामीटर मेजर कर देगा इस तरह से, इंटरनल नहीं करेगा। ठीक है, तो स्मॉल और प्रिसाइज जो थिकनेस होती है ना, उसको मेजर करने के काम में आता है, उसको मेजर करने के काम में आता है ये आपके पास माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, वेट, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। वेल्डिंग से एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस। देखो बात आ गई ना, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब वेल्डिंग आई थी तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि वेल्डिंग 3 टाइप की होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड लिक्विड स्टेट। किस बेसिस पर? बेसिस इस पर कि जिन दो बेस मटेरियल को या जिन दो बेस प्लेट को आप जोड़ रहे हो, तो जोड़ते वक्त, ज्वाइनिंग करते वक्त उनका स्टेट कौन सा था, वो लिक्विड स्टेट में थी जहां ज्वाइन हुई, सॉलिड स्टेट में ज्वाइन किया, या फिर आपने लिक्विड सॉलिड स्टेट में ज्वाइन किया। तो सॉलिड स्टेट का नाम आते ही आपका आंसर इन तीनों में से, देखो मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने ये पहले ही बता दिया। देखो जो बच्चे ने अच्छे से ध्यान दिया होगा वो तो यूं ही कर देगा, सर ये दोनों तो आपने अभी भी बताई थी, सर ये दोनों तो आपने बताई थी, ये कौन सी है सर? ये सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है सर, ये सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। और जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त हमें पता है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बिल्कुल इसको डिटेल में डील करते हैं, डिटेल में बताते हैं क्लासिफिकेशन टाइप। सर टिक टिक सर, टिक आपने बताई थी लिक्विड आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग किसमें बताई थी सर? सर आर्क वेल्डिंग आपने लिक्विड स्टेट वेल्डिंग बताई थी। तो बचा क्या सर? ये आपका सॉलिड। एक और बता दो सर, एक दो नाम और दे दो, मैंने एक दो नाम आपको और बताए हुए थे। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी इसी कंडीशन में आती है, अल्ट्रासोनिक। फोर्ज वेल्डिंग भी इसी में आती है, ठीक है, फोर्ज में इसी में आती है। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग भी इसी में आती है, इसी कैटेगरी में आती है, इसी कैटेगरी में आती है। आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वापस एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं बता चुका हूँ, जिस बच्चे को मैंने ध्यान दिया होगा वो बच्चा जल्दी से कर देगा, वो बच्चा जल्दी से कर देगा, मैंने बताया। आया नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बस उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो गैस कॉम्बिनेशन बताना है जो गैस वेल्डिंग में काम में आता है। तो मैंने बताया था ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो सर तीसरे नंबर की जो वेल्डिंग है वही आंसर हो गया, ऑक्सी एसिटिलीन, जहां एसिटिलीन एज अ फ्यूल काम करेगा, ऑक्सीजन एज अ आपके पास क्या करेगी, उसको बर्न करवाने में काम में आएगी। और अब आप याद रखना पड़ेगा कि इसमें 2 सिलेंडर यूज लिए जाते हैं, एक ऑक्सीजन का, एक एसिटिलीन का। अब इन दोनों सिलेंडर पे 2 होज पाइप चढ़ाए जाते हैं, एक प्लास्टिक का, एक कास्ट आयरन का। अब ये दोनों पाइप इंटरचेंज नहीं हो, इसलिए इन दोनों सिलेंडर को कलर दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक कलर दिया जाता है, एसिटिलीन सिलेंडर को मेहरून या लाल कलर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में क्लास में डील की हुई है ना। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन ऑक्सीजन एक ही बात है, उल्टा सीधा एक समान, कुछ भी बोलो। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वही पैटर्न मटेरियल की बात मैंने कर चुका हूं, अब आप आंसर बताओ कौन सा आंसर इसमें नहीं होगा।
कौन सा आंसर इसमें नहीं होगा? कौन सा? किस? सर आपने बताया था कि लकड़ी का बनता है, आपने सर वैक्स का बताया, सर आपने कास्ट आयरन भी बताया, तो सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का ऐसा कोई पैटर्न मटेरियल नहीं होता सर। ये कहाँ काम आता है सिलिकॉन कार्बाइड? ये सर एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, पता है ना, ये थोड़ा पढ़ा होगा आपने। ये एब्रेसिव पार्टिकल की तरह, एब्रेसिव पार्टिकल में काम आता है। सरफेस को अच्छा फिनिश करना है, सरफेस फिनिश के लिए हम जो लैपिंग करते हैं, होनिंग करते हैं, आपने देखा होगा पिस्टन खराब हो जाता है तो पिस्टन को उसको सरफेस फिनिश अच्छे से की जाती है, तो करने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड A4 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, B4 बोरोन कार्बाइड, C4 सिलिकॉन कार्बाइड, D4 डायमंड, ये सारे टूल यूज करते हैं एज अ कटिंग टूल। ठीक है, आई होप सो इतनी बात के लिए। आगे क्वेश्चन। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। कोर, कोर का नाम आपने कास्टिंग में सुना होगा। कास्टिंग में कोर का पर्पज क्या होता है ये आपको बताना है। कोर का पर्पज क्या होता है? तो आपने नाम सुना होगा कोर। कोर को सपोर्ट देने के लिए क्या नाम आता है? कोर प्रिंट। सर कोर को सपोर्ट दी जाती है कोर प्रिंट के नाम से। फिर अगर कोर प्रिंट भी सफिशिएंट नहीं है तो फिर आप चैपलेट्स के सपोर्ट, सेकेंडरी सपोर्ट चैपलेट्स लगाते हो। तो बात उठती है कि कोर क्या होती है, कोर किस लिए आती है, कोर किसके काम आती है। एक क्वेश्चन आता है कोर कौन से कास्टिंग प्रोसेस में काम में नहीं आती है? कौन से कास्टिंग प्रोसेस में कोर का, पहले तो कोर का काम बताओ सर। कोर का काम है, कोर का काम है सर कि अगर हमें हमें होल बनाना है कास्टिंग के अंदर, एक ऐसी कास्टिंग, जैसे ये कास्टिंग है, इस कास्टिंग के अंदर मुझे बीच में एक ऐसा पाइप बनाया और बीच में होल चाहिए, इसके ऐसा एक होल चाहिए। तो इस होल को बनाने के लिए हम कोर का यूज करते हैं। किसका? कोर का। तो होल बनाने के लिए होल का तो ऑप्शन ये रहा। होल क्या है? इंटरनल कैविटी है। कास्टिंग में एक इंटरनल कैविटी बनानी है, यानी होल बनाना है, यानी होल बनाना है। कौन से प्रोसेस से कोर पहले बनाई जाती है? तो याद करो, याद करो, पढ़ाया क्लास में। CO2 मोल्डिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिससे पहले कोर बनाई जाती है। फिर उस कोर को, जैसे मान लो ये मोल्ड बॉक्स है, इस मोल्ड बॉक्स में ये कैविटी है तुम्हारी। अब इस कैविटी में तुम क्या करते हो? पहले कोर प्रिंट बनाते हो। इधर याद करो, कोर प्रिंट मतलब खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान पर कोर को रख दिया जाता है। इसे सैंड, सैंड की बनती है कोर, सैंड की कोर इसमें इस तरह से रख दी, जहां होल बनाना है वहां रख दी। रखने के बाद अपन इसमें क्या करते हैं सर, इसके अंदर हम लिक्विड मोल्टन मेटल भर देते हैं। फिर लिक्विड मोल्टन मेटल, ये जो लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में बदलेगा। सॉलिड फॉर्म में बदलने के बाद जो ये कोर होगी, इस कोर को हम धीरे 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 फोर्स करके तोड़ देंगे, तो बीच में एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल बनाने के लिए कोर यूज की जाती है। कौन सा ऐसा कास्टिंग प्रोसेस है जहाँ कोर यूज नहीं आती है? तो आपको नाम देना है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। आपको नाम देना है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। आपको नाम देना है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जिसमें कोर का कोई यूज नहीं आता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन। एक मिनट, सॉरी, बड़ा कर देता हूँ। आप सभी को इन्फॉर्म किया जाता है 16 जुलाई से थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी थर्ड सेमेस्टर का बैच अवेल करना है, आप सभी इजी प्रेप के ऐप पर जाइए, ऐप पर जाके कर सकते हो। ना तो ये नंबर है ही, इजी प्रेप का ऐप डाउनलोड कर लो, ना ये नंबर है 70146393 और 318, इस पर कॉल कर सकते हो। कुछ भी पूछना है आप कोर्स को रिगार्डिंग, आप पूछ सकता है। ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े।
बोलो आगे बढ़े यहाँ तक, अगर यहाँ तक हो गया हो तो आगे की कहानी करें। तो बताइए आगे क्या पूछा इसने अगला क्वेश्चन, विच फाइल हैज अ क्रॉस सेक्शनल, ऐसे वो फाइल बताना है जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ट्राइंगुलर होगा, घिसने का ना, घिस देंगे ना, वो वाली फाइल आपको बतानी है कि किस ट्राइंगुलर कौन से होता है इसमें से, फ्लैट फाइल्स का होता है, हाफ राउंड फाइल्स का होता है, किसका होता है, आपको हल्का सा भी अगर इसमें आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर कर देंगे, हल्का सा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए, ठीक है, इसका आंसर कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ क्या आंसर इसका होना चाहिए, क्या आंसर इसका होना चाहिए, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, एक मिनट पानी पी लूँ जब तक। ट्राइंगुलर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नाम से नाम मैच कर लो, नाम से नाम मैच कर लो, ट्राइंगुलर को ट्राइंगुलर बोला जाए, स्क्वायर फाइल में स्क्वायर होंगे, फ्लैट में फ्लैट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये नाम आपने कहीं सुना है क्या, सुना होगा पक्का, मैं आपको बताऊंगा, पिन शूटिंग तो सुना ही होगा आपने। ये वाला क्वेश्चन, ए बॉल पिन हैमर, एक बॉल पिन हैमर हम किस में यूज करते हैं, कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम यूज करते हैं इसका, बॉल पिन का, ये आपको बताना है, बताओ। बॉल पिन हैमर, याद करो याद करो याद करो, बॉल छोटा सा, पिन के बराबर हैमर, जो पंच करे पंचिंग में और रिवेटिंग, रिवेटिंग में क्या हुआ था, रिवेट बनाने के लिए होल बनाने पड़ते हैं, मतलब पंचिंग करनी पड़ती, वहां हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन, बताओ, वो वुड डिफेक्ट बताओ जिसके कारण अनइक्वल श्रिंकेज आते हैं, जिसमें जिसके कारण अनइक्वल श्रिंकेज आते हैं, ठीक है, ये वाला चीज आपको बतानी, बताइए क्या आंसर इसका होगा, क्या आंसर इसका आपके सामने होने वाला है, ये चीज आपको बतानी है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम बता नहीं पाएंगे, बताओ। अनइक्वल श्रिंकेज आ रहे हैं वुड में, उसे क्या स्प्लिट नहीं हो रही है, नॉट नहीं हो रहा, व्रेप बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, व्रेप बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्रेप, उसको बोलते हैं व्रेप। अगला क्वेश्चन, बताओ, अभी देखो ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन था, वो जो फर्नेस फर्नेस यूज करते हैं स्मिथी सोप में, स्मिथी सोप समझ गए ना, ब्लैक स्मिथ है ना, ब्लैक स्मिथ वाले में, तो उस फर्नेस को क्या बोला जाता है, उस फर्नेस को कपोला बोला जाता है, या या फिर और कुछ नाम दिया जाता है, क्लीन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, ये सारी चीजें आपको बतानी है, मैं इसको साइलेंट कर लेता हूँ। बताओ, ब्लैक स्मिथ वाली सोप में है ना, कपोला बड़ी इंडस्ट्री में काम में किया लिया जाता है,
क्लीन सीमेंट इंडस्ट्री में यूज में ली जाती है, उसको बोला जाता है यहाँ पे हर्थ, उसको बोला जाता है यहाँ पे हर्थ। क्या बोला जाता है उसको? उसको यहाँ बोला जाता है हर्थ। बताओ, which of following process is primarily used for producing complex shape with internal cavities? वाह, बताइए बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। वो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो प्राइमरली रूप से कॉम्प्लेक्स शेप विद इंटरनल कैविटीज के लिए? प्राइमरी का मतलब है ऐसा नहीं कि सरफेस बहुत अच्छी होगी, सरफेस में अच्छी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स शेप आप उससे बना सकते हो विद इंटरनल कैविटीज। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या है, आदमी थोड़ा सा सोचेगा, इसमें थोड़ा सा आपको अपनी बेसिक, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको बताया जाता है क्लासेस में, बस क्लासेस में 4 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताए जाते हैं, बस आपको अपना अपना जो आपने पढ़ा है उससे आपको आइडिया लगाना है। क्या लगाना है? उससे उससे आपको आइडिया लगाना है और उसके बाद आंसर करना है, उसके बाद आपको क्या करना है? आंसर करना है। ऐसे ऐसे नहीं कि बस कैसे भी उठा के कर दिया, ऐसे नहीं, आराम से देखिए, बात समझो। इंटरनल कैविटी बनाने के लिए हम मशीनिंग का भी यूज कर सकते हैं, ड्रिलिंग का, पर प्राइमरी रूप से नहीं करते ड्रिलिंग का, ठीक है। फॉर्मिंग का और जॉइनिंग, इन दोनों से तो बनती नहीं इंटरनल कैविटीज। इंटरनल कैविटी बनती कास्टिंग से, कोर का यूज करके। अगर हमें और सरफेस फिनिश चाहिए उस कोर की, उस कोर से जो होल बना उसकी और सरफेस फिनिश चाहिए, तो हम सेकेंडरी ऑपरेशन यूज करेंगे, लेपिंग, सरफेस फिनिश ऑपरेशन जो होता है ना, लेपिंग, होपिंग, ये सारे यूज करेंगे अपन, है ना, ग्राइंडिंग। तो ये चीज में आएगा कास्टिंग। कास्टिंग से कॉम्प्लेक्स शेप बन जाते, कोई दिक्कत है ही नहीं। कास्टिंग से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स शेप मशीनिंग से बनना कॉम्प्लेक्स है। मशीनिंग में मशीन टूल का चलाना पड़ेगा आपको, फिर एडवांस मशीनिंग आएगी, ये तो मशीनिंग है कन्वेंशनल वाली, तो यहाँ नहीं। आप इसका यूज कर सकते हो कास्टिंग में। किसमें? कास्टिंग, ठीक है। चल, बताओ। इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड which technology uses a layer by layer approach to build part? वाह, अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे, क्योंकि सीएनसी, वेल्डिंग, फॉर्मिंग एक बार में आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि पढ़ाया हुआ है क्लास में, मैंने खुद ने बताया है किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिसमें लेयर बाय लेयर का यूज करके एक एक पार्ट्स को बिल्ड किया जाता है, वो बताना है आपको, ठीक है। वो आपको इसमें बतानी है कि वो कौन सी होती है। मेरा खुद का पढ़ाया हुआ है इसलिए मुझे याद है पूरा अच्छे से। और ये है ना, ये क्वेश्चन इसलिए भी याद है क्योंकि एक नया टॉपिक था ये मेरे लिए। मतलब जनरली क्या है कि ये टॉपिक इतना पूछा नहीं जाता, इसकी 10-15 लाइनें लिखानी होती है, ऐसा नहीं कि पूरा ही लिखाना पड़ता है, ठीक है। लेयर बाय लेयर का अप्रोच करके वो होता है सर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सर जी वो होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें लेयर बाय लेयर का उपयोग करके किसी भी पार्ट्स को बिल्ड किया जाता है, किसी भी पार्ट्स को बिल्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पहले एक एग्जाम में आया था, जेई वाले एग्जाम में आया था कभी। हेक्सा जो होती है ना, हेक्सा ब्लेड जो होती है उसको स्पेसिफाइड हम किससे करते हैं? हेक्सा ब्लेड को हम स्पेसिफाई किससे करते हैं? आप वहीं मार्केट में खरीदने जाओगे हेक्सा, और आप बोलोगे भैया हेक्सा दे दे, तो पूछेगा भाई क्या, कौन सी क्या दूं हेक्सा में, तो आप उसको बताना पड़ेगा आपको हेक्सा के बारे में कि भैया इतने नंबर ऑफ टीथ की मुझे, या इतने नंबर ऑफ लेंथ की मुझे, या फिर इतने नंबर ऑफ विड्थ की मुझे। तो क्या हेक्सा में क्या देखा जाता है, छोटी दो बड़ी दो? लंबाई से देखा जाता है सर, इसमें देखा जाता है लंबाई से, कितनी लंबी आपको चाहिए।
बड़े बड़े पेड़ काटने होते हैं तो अलग चाहिए, छोटे काटने होते हैं तो अलग चाहिए, 2 आदमी लगेंगे तो अलग चाहिए, ठीक है। जल्दी से, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ कॉमन सीट मेटल मटेरियल, बताओ इसमें से कौन सा कॉमन सीट मेटल मटेरियल लिस्टेड नहीं है। आराम से, अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है, सही है ना, ऐसा क्वेश्चन हमारा आ चुका है, तो उसी हिसाब से इसका आंसर भी आप करोगे, ठीक है, इसका आंसर भी आप करोगे। बताओ क्या आंसर इसका आप दोगे, इसका आंसर आप क्या दोगे, बताओ, बताइए क्या आंसर इसका दोगे। देखो सीट मेटल ऑपरेशन में, सीट में हम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे भी करते हैं काम, कॉपर पे भी करते हैं काम, टिन प्लेट तो यूज करते ही हैं, स्टेनलेस स्टील पे भी काम करते हैं। नॉट अ कॉमन सीट मेटल मटेरियल लिस्टेड, यार देखो इसमें ना चारों ही ऑप्शन पे सीट मेटल कर लेते हैं, चारों पे कर लेते हैं, फिर भी अगर आंसर ये लगाना है तो देखो आंसर लगाना है तो सी, एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम में होल बना दिए जाते हैं, सीट मेटल ऑपरेशन पंचिंग कर दी जाती है, उसमें भी पंचिंग कर दी जाती है, पंचिंग तो सब में होती है भाई साहब, पंचिंग तो सभी में होती है इसमें, ठीक है, ऑल ऑपरेशन में पंचिंग होती है, ठीक है, सब में होती है इसमें, है ना, तो इसका आंसर ऑल होगा, इसमें गलत नहीं है, ऑल होना चाहिए, नॉट अ कॉमन सीट, नॉट अ कॉमन नहीं आएगा फिर इसमें, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बता दो भाई साहब, ऐसे बता दोगे आप, नाम देख के ही बता दोगे। विच टूल इज प्राइमरली यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द सीट मेटल, सीट मेटल की जो थिकनेस है वो कौन से टूल से मेजर की जाएगी, नाम पढ़ो आराम से बता दोगे, नाम पढ़ने की जरूरत है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एक बार अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे, एक बार भी अगर क्लास ली होगी, सॉरी नोट्स छोड़, क्लास ली होगी, तो आप ऐसे ही बता दोगे, बताओ। सर अभी अभी पढ़ के आए हम, सीट मेटल गेज होता है सर, सर सीट मेटल गेज होता है, पढ़ा ना, सीट मेटल गेज क्या करता है, थिकनेस को मेजर करता है, उल्टा सीधा एक समान। थोड़ा सा ये एडवांस मशीनिंग से आ जाएगा, थोड़ा सा ये एडवांस मशीनिंग से क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, कौन से एडवांस मशीनिंग से, इस वाले क्वेश्चंस को करो आप एडवांस मशीनिंग में, ठीक है, एडवांस मशीनिंग में इस वाले क्वेश्चन को करो। एडवांस मशीनिंग क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट मेंशन अंडर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे किया जाता है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, बिल्कुल सही, सिलेंड्रिकल कंटेनर जो होता है उसको किया जाता है, डक्टर को नहीं किया जाता, ऐसा वाला बॉक्स होता है, कैप नहीं, टेप रोड नहीं, ये आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता देना भाई, बिलो का आंसर बता दो, अभी अभी आया था ये क्वेश्चन, सोल्डरिंग या ब्रेजिंग, बोलो बोलो, 450, 450 के नीचे बोल रहा है, ऊपर नहीं बोल रहा, अभी अभी अपने बात की थी, क्या आंसर होगा बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, सोल्डरिंग बोले या ब्रेजिंग बोले, बिलो में, सर बिलो में 450 के बिलो जा रहा है, 450 के नीचे जा रहा है, तो आपने आंसर दिया था, पहला ही क्वेश्चन था ये, नहीं तीसरा क्वेश्चन था ये, तीसरी स्लाइड में ये क्वेश्चन आया था, सोल्डरिंग 450 से ब्रेजिंग। आहा हा हा, आहा हा हा, जल्दी जल्दी देखो इस क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, विच टाइप ऑफ सैंड इज
टिपिकली यूज फॉर जनरल मोल्डिंग पर्पज एंड हैज ए मॉइस्चर कंटेंट। किसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है? सर ग्रीन। ग्रीन का मतलब ही होता है मॉइस्चर कंटेंट। ग्रीन का मतलब ही है कि वो सैंड में कौन है? मॉइस्चर है। फेसिंग सैंड क्यों यूज की जाती है? सर बेटर सरफेस फिनिश के लिए फेसिंग सैंड यूज में की जाती है। ठीक है। ड्राई सैंड में सर क्या होता है? सर जब पूरा का पूरा मॉइस्चर उड़ जाता है तो ड्राई सैंड बन जाती है। लॉम सैंड क्या होता है? सर ऐसी सैंड जिसमें 50% क्ले का पार्टिसिपेट होता है, वो आपका लॉम सैंड होता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन था। which is the function of sprue pin in the foundry work? याद करो कुछ। क्या सर फाउंड्री में ये गेटिंग सिस्टम पढ़ाया था आपको। सर ये होता है स्प्रू। ये होता है सर रनर। सर ये होता है गेट। ठीक है। स्किम बॉब। ये है स्किम बॉब। ठीक है। ये स्प्रू वेल। यहाँ सबसे पहले लिक्विड मोल्टन मेटल डाला जाता है इस कप में। अब स्प्रू पिन बतानी है आपको। क्या बतानी? स्प्रू पिन बतानी है आप लोगों को। ठीक है। क्या काम होता है स्प्रू पिन का, ये बताओ आप। स्प्रू पिन का काम बताना है आपको। सर किसका काम बताना है? स्प्रू पिन का काम बताना है आपको। क्या होता है स्प्रू पिन का काम, बताओ। बोलो बोलो जल्दी से, आराम से। अगर आपको स्प्रू का काम पता है तो स्प्रू पिन का काम पता लग जाएगा। पढ़ लो, ऑप्शन ही पढ़ लो। क्या पढ़े सर? मैंने कहा ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन से ज्यादा नजर आएगा। ऑप्शन से ज्यादा नजर आएगा। ऐसा, हाँ जी ऐसा। टू शेप द मोल्ड, टू क्रिएट ए पासेज फॉर द मोल्टन मेटल, टू वेंट, वेंट के लिए, या फिर टू होल्ड द पैटर्न इन द प्लेस। तीन ऑप्शन तो ऐसे कैसे उड़ रहे हैं, तीन ऑप्शन तो ऐसे कैसे उड़ रहे हैं। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ क्या आंसर इसका होगा। सिंपल सी बात है सर। एक पिन ली जाती है, उससे स्प्रू बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जिससे ये लिक्विड मोल्टन मेटल इसमें बह सके। सिंपल सी बात। बाकी सारे ऑप्शन गलत जा रहे थे। आदमी चाहता तो आदमी ऐसे ही कर देता। अगला क्वेश्चन। फिटिंग सोप जो होती है ना आपकी, उसमें कौन सी फाइलिंग यूज की जाती है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। ठीक है। वो जिसने अगर थोड़ा बहुत भी इसके बारे में आइडिया लगाओगे हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि एक बार अगर आपने क्लास ली होगी तो आपने एक बार में टिक करोगे। एक बार में टिक करने वाले क्वेश्चन है। फिटिंग सोप में किस प्रकार की फाइलिंग यूज की जाती है? सर फिटिंग सोप में क्रॉस फाइलिंग यूज की जाती है। कौन सी? क्रॉस फाइलिंग। स्क्रबर का क्या यूज है फिटिंग सोप में? स्क्रबर का क्या यूज है फिटिंग सोप में, ये बताना। स्क्रबर का क्या यूज है फिटिंग सोप में, ये चीज आपको बतानी। फिटिंग सोप में स्क्रबर का क्या यूज बताया था आपको। पहले तो स्क्रबर क्या होता है ये चीज बता दो एक बार। स्क्रबर क्या होता है ये चीज बता दो, फिर बाद में उसकी बात कर लेंगे। ठीक है।
स्क्रबर मार्क लगाने के काम में आता है क्या कुछ मार्क वाला पॉइंट? मार्क लाइन ऑन द मेटल सरफेस। सर ये मेटल सरफेस पर मार्क लगाने के काम में आता है स्क्राइबर। ठीक है, वापस आ गया यार। आराम से। Which of following is a hot working process using the Smithy saw? वाह, बताओ बताओ, आंसर आंसर देख के बता दोगे अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा तो आंसर देख के बता दोगे। हॉट वर्किंग क्या होता है? हॉट वर्किंग ऑपरेशंस में हम हमारे मेटल्स को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर डिफॉर्म करते हैं। किसी भी मटेरियल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर आप क्या करोगे, डिफॉर्म करोगे, तो उसको हम हॉट वर्किंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हॉट वर्किंग बोलते हैं। ठीक है, और कोल्ड वर्किंग, अगर हम किसी मेटल को डिफॉर्म कर रहे हैं और डिफॉर्मेशन के टाइम उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका क्या है, वो टेम्परेचर आपका उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? ये बोलते हैं। अब इसमें कौन सा आता है? सर देखो, थ्रेड कटिंग जो होती है वो कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन होता है। कोल्ड ड्रॉइंग हो ही नहीं सकता, ये भी कोल्ड है, और फिलिंग ये तो हो ही नहीं सकता, तो ड्रॉप फोर्जिंग आंसर हो गया। थ्रेड जो कटिंग है ना, ये कटिंग ऑपरेशन नहीं है। थ्रेड कटिंग, थ्रेड क्रिएट की जाती है फोर्जिंग से। ठीक है, उसमें कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन होता है, वो कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन होता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दो इसका आंसर। अभी अभी बात की थी, ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर लेंथनिंग की जाएगी बाय क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करके। सर ये रहा, सर ये रहा। अब अपसेटिंग में उल्टा, अपसेटिंग में उल्टा। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं इन डिटेल। ठीक है, आज इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट को अपन करेंगे दोस्तों। उस नेक्स्ट पार्ट में अपन जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, लिखने वाले आंसर्स होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस सेशन में अपन इतना करते हैं और इसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करवाते हैं। थैंक यू सो मच।